नमस्ते व्यूअर्स। आज मैं आपको बताऊंगी नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में। कुछ लोग इसे नाड़ी शोधन के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसे अल्टरनेटिव नॉस्ट्रल ब्रीदिंग के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसे बैलेंसिंग प्राणायाम के नाम से और कुछ लोग इसे अनुलोम विलोम प्राणायाम के नाम से भी जानते हैं। ये सारे प्राणायाम एक ही हैं जिसे नाड़ी शोधन के नाम से जानते हैं। इस प्राणायाम के बारे में डिटेल्स में बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इस चैनल के लिंक को शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मेरे चैनल से रिलेटेड न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए जानते हैं नाड़ी शोधन के बारे में। नाड़ी मीन्स नव। नव इसे हम एग्जैक्टली नव नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इसका कोई भी इंग्लिश ट्रांसलेशन अभी तक उपलब्ध नहीं है। और शोधन मीन्स होता है क्लेंजिंग, मतलब किसी चीज को क्लीन करना। तो नाड़ी शोधन मीन्स हुआ हमारे शरीर की नाड़ियों का शोधन करना, उनकी क्लीन करना। योग शास्त्रों के अकॉर्डिंग ऐसा माना गया है कि हमारे जो शरीर में है वो जो है 72,000 नाड़ियों से ज्यादा अवेलेबल है। 72,464 264 नाड़ियां बताई गई हैं। जब भी इन नाड़ियों में किसी भी चैनल में जो फ्लो का जो चैनल है उसमें जहाँ ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं तो उस पार्ट से रिलेटेड हमें डिसीज हो जाती है। जैसे अगर हमारे हार्ट की वहाँ की जो नाड़ियाँ हैं उसमें ऑब्स्टिकल हुआ तो हमें हार्ट से रिलेटेड डिसीज हो गई। अगर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड नाड़ीज हैं उनमें अगर ऑब्स्टिकल हुआ तो वहाँ से रिलेटेड डिसीज हो गई। तो ऐसा बताया गया है कि ये इकलौता प्राणायाम है, अगर इसकी प्रैक्टिस हम पूरी तरह से करेक्टली करते हैं तो इन नाड़ियों का शोधन हो सकता है और उस पार्ट से रिलेटेड डिसीज से हमें छुटकारा मिल सकता है। इसीलिए इस प्राणायाम को हर प्राणायाम का राजा माना गया है, जिसे बोलते हैं किंग। और यही प्राणायाम जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है किसी भी दूसरे प्राणायाम को करने का। जब तक आपकी इस प्राणायाम में अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो जाती है, मेरा सजेशन रहेगा तब तक आप दूसरा कोई भी प्राणायाम स्टार्ट ना करें। इस प्राणायाम को अच्छे से सीखें, बहुत दिन तक अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें, आपको ऑटोमेटिकली अपनी बॉडी में चेंजेस होने लग जाएंगे एंड देन यू विल स्टार्ट द अदर प्राणायाम प्रैक्टिस। तो चलिए जानते हैं, स्टार्ट करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। उसके लिए आपको किसी भी आराम से किसी भी जगह पर बैठ जाएं। आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं, कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं, नीचे जमीन पर भी बैठ सकते हैं। आसन में आप सुखासन में बैठ सकते हैं, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, वज्रासन, किसी भी तरह से आप बैठ सकते हैं जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है। पर ध्यान रखें आपकी कमर, गर्दन और जो आपका सिर है वो तीनों एक लाइन में रहे और सीधी रहे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है कि प्राणायाम करते हुए इन तीनों चीजों का यूज करना है। और प्राणायाम की श्वास तो मैंने आपको अपने पहले वाले वीडियो में बताई दी है कि हमें प्राणायाम में कौन सी ब्रीदिंग करनी है, योगिक ब्रीदिंग करनी है। और योगिक ब्रीदिंग की जो लिंक है कि किस तरह से करनी है वो मैं अपने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको पता चलेगा कि हमें इस प्राणायाम में और दूसरे भी प्राणायाम में कौन सी ब्रीदिंग का यूज़ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम में कौन सी मुद्रा यूज करते हैं। जनरली हम राइट हैंड से नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं। जो लेफ्ट हैंड है वो आप चाहे तो इस तरह से रख सकते हैं। कुछ लोग इस तरह से ज्ञान मुद्रा का यूज करते हैं कि टिप ऑफ द इंडेक्स फिंगर जॉइंट विद द टिप ऑफ द थंब, इस तरह से भी करते हैं। कुछ लोग वायु मुद्रा का भी प्रयोग करते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी मुद्रा। अगर आप कुछ नहीं करना है तो आप अपने हाथ को इस तरह से भी रख सकते हैं। और मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अगर कोई मुद्रा नहीं करना चाहते हैं तो आपकी जो पाम्स है वो फेसिंग टुवर्ड्स द सीलिंग और रूफ हो, आसमान की तरफ खुली रहे। ये हमारे लेफ्ट हाथ की पोजीशन है। राइट हैंड में आप जो है नाड़ी शोधन प्राणायाम करते वक्त, अभी एज ए बिगिनर मैं आपको बता रही हूँ, तो किसी भी मुद्रा की करने की बजाय आप अपनी अंगूठा और उंगली का यूज करें। यहाँ पर एक तरह से श्वास लेंगे, एक तरह से श्वास छोड़ने के लिए, ठीक है, इस तरह से करेंगे। तो अब नाड़ी शोधन का एक राउंड में बताती हूँ कैसे करते हैं। इसमें आप अपने, मैं पहले जिसे बताती हूँ आपको कि आप अपने राइट हैंड से, अपने राइट थंब से अपने राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करें। लेफ्ट साइड से आप श्वास लेंगे, राइट साइड से श्वास छोड़ेंगे, फिर
राइट से सांस लेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। इस तरह से नाड़ी शोधन प्राणायाम का एक राउंड होता है। लेकिन बहुत सारे लोग इसमें राइट साइड से भी श्वास स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट साइड से भी। ये डिपेंड करता है सीजन के ऊपर, मौसम के ऊपर। अगर गर्मी में आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट करिए इनहेल करना, और अगर आप सर्दी में स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इसे राइट साइड से स्टार्ट करिएगा। आप चाहें तो अंगूठी और उंगली से भी इस प्राणायाम को पूरी प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर जनरली इसमें जो मुद्रा होती है वो इस तरह से होती है। आपकी जो उंगली होती है, आपके इंडेक्स फिंगर और आपकी जो है मिडिल फिंगर, इसको क्रॉस करें और जो आपकी लास्ट 2 फिंगर्स है उसको स्ट्रेट रखें। अब अपने राइट जो थंब है उससे अपने राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करें इस तरह से। फिर लेफ्ट से श्वास लेते हैं। जब हम लेफ्ट से श्वास छोड़ते हैं, बंद करते हैं और फिर राइट से श्वास छोड़ते हैं। इस तरह से हम इसमें हमारी नोस्ट्रिल्स को ओपन और क्लोज करने के लिए थंब और फिंगर्स का यूज करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम के कुछ राउंड्स। तो चलिए आप मेरे साथ स्टार्ट करिएगा, और इससे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसकी कुछ सावधानी बताना चाहूँगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुछ लोग जो होते हैं जब प्राणायाम करते हैं तो वो मुंह से श्वास लेना चालू कर देते हैं। आपको मुंह से बिल्कुल श्वास नहीं लेनी। आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी श्वास जो है वो नाक से ही लें। सेकेंड चीज़ जो आपको इसमें ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको बिल्कुल फोर्सफुली श्वास नहीं लेना है। कुछ लोगों की आदत होती है वो इस तरह से श्वास लेते हैं। श्वास बहुत ही जेंटल होनी चाहिए, धीमी होनी चाहिए और डीप होनी चाहिए। इसमें आवाज़ नहीं आनी चाहिए कि आप श्वास ले रहे हैं। तीसरी चीज़, जब भी आप श्वास लें तो आपके शोल्डर में इस तरह से ऊपर नीचे मूवमेंट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्टेबल होना चाहिए। स्लो एंड जेंटल ब्रीदिंग आपको करनी है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इन चीज़ सावधानियों का आप ध्यान रखें। चलिए स्टार्ट करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। Close your right nostril with the help of your thumb. Inhale from left side. Exhale from right. Inhale from right. And exhale from left. राइट साइड लेफ्ट साइड से श्वास लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से श्वास लें, और लेफ्ट से श्वास छोड़ें। फिर से लेफ्ट साइड से श्वास लेंगे, राइट से श्वास छोड़ेंगे, राइट से श्वास लेंगे, और लेफ्ट से श्वास छोड़ेंगे। फिर से एक बार लेफ्ट से श्वास लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट नोस्ट्रिल, exhale from right, inhale from right, and exhale from left. ये हुआ हमारी नाड़ी शोधन की, हमने 5 राउंड करे हैं। आप इस तरह से धीरे धीरे, अगर आप बिगनर्स हैं तो 9 राउंड से स्टार्ट करिएगा और धीरे धीरे इसके अपने राउंड्स बढ़ा सकते हैं।
अब मैं आपको इसके कुछ बेनिफिट्स बताना चाहूँगी। अगर आप इसके बेनिफिट्स जानेंगे तो आपको लगेगा अरे ये प्राणायाम कितना बेनिफिशियल है। ये इकलौता प्राणायाम है जो हर डिसीज़ में किया जा सकता है, हर इंसान के लिए बेनिफिट है। बाकी सारे दूसरे प्राणायाम डिपेंड करता है आपकी बीमारी के ऊपर, किस पर्पज़ से आप कर रहे हैं, लेकिन इस प्राणायाम को हर इंसान कर सकता है, हर वक्त कर सकता है। ठीक है, तो जब नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं तो ये ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम करता है। उसके बाद ये आपकी डाइजेस्टिव फायर को इंक्रीज करता है, जिसको भूख नहीं लगती उनकी भूख को इंक्रीज करता है, एपेटाइट को, मेटाबॉलिज्म की रेट को कम करता है, मेमोरी पावर को इंक्रीज करता है, कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है, आपके माइंड को जो है वो मेडिटेशन के लिए प्रिपेयर करता है। मतलब आप जितने भी इसके बेनिफिट हैं वो सारे जो बॉडी में होते हैं वो सारे बेनिफिट्स आपको एक सिंगल प्राणायाम से मिल जाएंगे। इवन ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो हम बोल सकते हैं हमको अस्थमेटिक प्रॉब्लम है, साइनोसाइटिस है, और जो दूसरी प्रॉब्लम होती है बिकॉज ये स्ट्रेस को रिलीज करता है बहुत हद तक। तो अगर जिसको बहुत सारी जैसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं, सॉरी मैं नाम भूल गई, साइकोसोमेटिक डिसीजेस जिसे बोलते हैं, वो साइकोसोमेटिक डिसीज में जो मेनली वर्क होता है वो बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस की वजह से होता है। तो जितनी भी साइकोसोमेटिक डिसीज हैं, चाहे वो स्ट्रेस बोल दो, चाहे वो बीपी बोल दो, इन सारी चीज़ों में जो है वो नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकता है। तो इसलिए ये इकलौता प्राणायाम है जो हर इंसान के लिए इम्पॉर्टेंट है, और हर इंसान चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, जवान हो, हर के लिए इम्पॉर्टेंट है, और साइमल्टेनियसली इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। तो कोई भी प्राणायाम स्टार्ट करने से पहले मेरा सजेशन रहेगा आप पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम को बहुत अच्छे से सीखें, इसकी प्रैक्टिस करें, और उसके बाद कोई भी प्राणायाम आप अपने एक्सपर्ट की सलाह से ही चालू करें। धन्यवाद। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड।